देवी व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्मयादितरतः चार्थे सह भिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुविभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए गणराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। शिला बहुपाद की। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। श्री राम मलुक पीठेश्वर महाराज की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग आज भगवान की बहुत कृपा है कि आज फिर से हम लोग भागवतम कथा में बैठे हैं। नहीं तो भागवत कथा के सप्तम स्कंद के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक से हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। जितना भी दिन भागवतम सुनने को मिल रहा है भगवान की ही कृपा है। हर नए दिन की शुरुआत भागवतम से। भूतानि तस्तैः निजयोनिकर्मभिः तानि तस्तैः निजयोनिकर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थितः प्रकृतावपि तस्य स्थितः तस्याः गुणैरन्यतमो निबध्यते तस्याः गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम् यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहम् अथैदकहि पार्थिवतैः सुजैनः तैः पार्थ कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषु भिन्नयते विन्नयश यथा नीलोदे गतः पृथक् स्थितः यथा यथा नो पथिकः स्थितः यथा नभ सर्वगतं न सज्जते यथा नभ सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। वाह। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो ये आत्मा का ज्ञान हिरण्यकशिपु दे रहे हैं अपने स्वजन संबंधियों को, जो हिरण्याक्ष के मृत शरीर के ऊपर रोना धोना कर रहे थे। तो बोला कि देखो, ये 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, बुद्धिमान, ये 17 तत्व से बना हुआ यह लिंग शरीर में से युक्त होता है। और ये तभी तक कर्म बंधन से बंधा रहता है जब तक ये सब इसके साथ होते हैं। और इस बंधन का कारण एक ही है, वह है माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसका पीछा करता रहता है। देखो, प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तु को सत्य समझना महाबेवकूफ है। महाबेवकूफी होगी यदि प्रकृति के गुणों से बनी हुई किसी वस्तु को सत्य मानना, है ना। तो आगे हिरण्यकशिपु कह रहे हैं अपने संबंधियों को, देखो, इसलिए शरीर अथ नित्यम अनित्यम वा नेह सोचन्ति तद्विदः अन्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावः सोचतामिति। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही। जो शरीर और आत्मा के तत्व को जानता है वो न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करता है, न ही नित्य आत्मा के लिए। अरे, जब आत्मा अनित्य है तो काहे को शोक करना, और जब शरीर नित्य है ही नहीं, उसको खत्म होना है, तो काहे को शोक करना। क्यों? जो चीज मिट्टी में मिलनी है उसके लिए क्या शोक करना, नहीं क्या? तो दोनों कंडीशन में शोक करने की बात ही नहीं है। भगवान ने भी गीता में ऐसा ही कहा है। किंतु ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान जब नहीं रहता है, ज्ञान की दृढ़ता नहीं होने के कारण जो लोग शोक करते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। जब अज्ञानता के कारण, ज्ञान की दृढ़ता अर्थात अज्ञानता के कारण, घोर अज्ञानता के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, ऐसे का स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। एक और कथा सुनाते हैं हिरण्यकशिपु की। एक जंगल में एक बहेलिया था। वह बहेलिया क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के रूप में, पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। बहेलिया क्या करता है, अपनी जाल को फैलाता है और चिड़ियों को उसमें फंसाता है। तो बहेलिया को बताया, मानो बहेलिया क्या है, ये काल है, काल, काल रूपी बहेलिया। जहां भी जाता
लालच दे करके, जाल फैला के लालच दे करके चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने एक पक्षी के जोड़े को, जिसको बोलते हैं कुलिंग पक्षी, पक्षी के जोड़े को उसने चारा चुगते हुए देखा। उनमें से उस बहेलिये ने एक, जो जो पत्नी है, पत्नी मादा, मादा मतलब स्त्री पक्षी को पकड़ लिया और उसको जाल में उस बहेलिये ने कैद कर लिया। लेकिन जो नर पक्षी था वो उड़ गया। नर पक्षी क्या, उड़ गया। मादा को कैद कर लिया। मादा समझते हो ना? हाँ। तो मादा को कैद कर लिया, नर पक्षी उड़ गया। अब नर पक्षी क्या कर रहा है, वो ऊपर जाके पेड़ पे बैठ गया। बैठ करके वो रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? मादा के लिए रो रहा है। मादा को विपत्ति में देख करके उसको दुख है, दुख में आलाप विलाप करने लगा। वह कुछ कर नहीं सकता था, बहेलिये के जाल से उस मादा पक्षी को छुड़ा नहीं सकता था। सिर्फ वो रोता धोता रहा, दुख उसको होता रहा। और प्रेम तो था दोनों में, तो प्रेम स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी प्रियतम एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता और दुख से भरा हुआ है, लेकर क्या करूंगा। तो नर पक्षी ने कहा कि अगर ये मर जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा? बुधुर। जिसकी पत्नी मर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विधुर। और जिसके पति नहीं रहते हैं उसको क्या कहते हैं? विधवा। तो बोले कि मैं विधुर जीवन कैसे जीवित जीऊंगा, हैं? हाँ, इससे अच्छा है कि हमें ही ले जाए, हैं? इसके बिना हमारा जीवन दुखद है। हैं? मैं इसके बिना अपना जीवन की शेष भाग की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। अभी तो मेरे छोटे छोटे अभागे बच्चे पर भी, मतलब छोटे छोटे बच्चे, अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। बच्चा कहीं होगा, उसका बच्चा कहीं होगा। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पंख भी नहीं निकले हैं। लेकिन स्त्री के मर जाने से, मादा पक्षी के मर जाने से वो बच्चे भी मातृहीन हो जाएंगे। उसको मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वो अपनी माँ की बाट दे रहे होंगे, देख रहे होंगे, हैं? इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो गया, है? मादा पक्षी के वियोग से आतुर हो गया। आंसुओं के इतना रो रहा था कि उसका गला रुध गया। तब तक वहीं पे बहेलिये ने क्या किया, देख रहा था। एक एक तो फंस गई, एक ऊपर जाके, अरे जब भाग गया तो भाग जाता ना, वो वहीं ऊपर जाके बैठ के रो रहा था। उसको काल का पता नहीं। काल, काल रूप जो है, बहेलिये ने क्या किया, उसको एक बाण मारा और बाण लगते ही वो वहीं पे गिर गया। यही कहानी कहा किसने? हाँ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है? सुनो, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा है, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो नहीं दिखती, और इसके लिए तुम रो पीट रहे हो। अरे, इसके ये मृत्यु से मर गया है, तो मृत्यु तो तुम्हारे ही पीछे है। तो तुम पीछे, मृत्यु जो तुम्हारे पीछे है उसका तुम्हारा ध्यान नहीं है, जो मर गया उसके लिए तुम रो रही हो। तुमको पता नहीं है तुम्हारी भी ऐसी गति होने वाली है। यदि तुम लोग 100 वर्षों तक भी अगर छाती पीट करके शोक मनाती रहोगी, तो भी तुम इसको नहीं पा सकती हो। तुम अपना समय मस्त जाया मत करो क्या।
समय जाया मत करो, तुम्हारे पीछे भी क्या है, काल है कि नहीं। कहने का मतलब ये है, देखो कि दुनिया संसार में हर दिन संसार है, कोई न कोई जाता रहता है। इस संसार से हर दिन कोई न कोई जाता रहता है। हर वर्ष घर में से कोई न कोई जाते रहते हैं, जो आया है जाना है नहीं। लेकिन लोग बाग उस गए हुए के पीछे जो शोक करते हैं, उससे अच्छा है कि वो भगवान की भजन करे। क्योंकि जितना क्षण बचा हुआ है, काल उसको झपट्टा मारने के लिए तैयार है। अगर वह भगवान के भजन करके काल को नहीं जीत लेता, तो काल उसको तो जीत ही लेगा। क्या, यदि भगवान के भजन से यदि काल को नहीं जीत लिया, तो काल उसको झपट्टा मार के जीत ही लेगा है। तो इसलिए भक्त क्या करते हैं, भक्त जो है भगवान का भजन करते हैं, भगवान की शरणागति हो लेते हैं, और भक्ति भाव से वह काल के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। समझे। भगवान के भक्त के ऊपर काल का कुछ नहीं चलता, काल का दाल गलता नहीं। हम्म। तुम इसके ऊपर कुछ कविता लिखो, भक्त के ऊपर काल की दाल गलती नहीं, कुछ ऐसी कुछ बनाओ, कविता कविता नहीं बना सकते, बनाओ, कल ले आओ बना के। तो बोले कि तुम उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। तो ये कौन कह रहा था कथा, यमराज जी बच्चे के रूप में आए थे, वो कह रहे थे। वो कथा कौन कह रहा था, हिरण्यकशिपु कह रहा था। तो हिरण्यकशिपु कह रहे कि उस छोटे से बालक, बालक कौन था, यमराज थे, ज्ञानपूर्ण बात सुनकर सब के सब दंग रह गए। और उसी नर नरेश के भाई बंधु स्त्री ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके दुख सुख अनित्य और मिथ्या है। यमराज का यह उपाख्यान सुनाकर वही यमराज जी अंतर ध्यान हो गए। किस रूप में आए थे, बालक के रूप में आए थे। ये इतने जैसा बालक, तुम्हारे इतने थे वो, आए और लोगों को समझाया, और वहीं अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है, कौन अपने से भिन्न है। हम्म। क्या अपना है, क्या पराया है। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इसका भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। इस भेद बुद्धि का कारण क्या है, अज्ञान। इस प्रकार की जो भेद बुद्धि है, अपना पराया, ये वो फलाना ढिमकाना, इस सब का कारण अज्ञानता है। तो अज्ञानता की वजह से ये रोना धोना चल रहा है। और वास्तव में बताऊं, रोना तो चाहिए ही नहीं। कल भी बताया था, यदि कोई शरीर छोड़े तो खुशी मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। क्या। हाँ। हरे कृष्णा महा मंत्र करो। हाँ, और वैष्णव भोजन कराओ, लोगों को फिस्ट कराओ, हैं, दान दो, खुशी से दान दो। हम्म। खुशी में ये लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। दान दो, लोगों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को जमाओ। नहीं, खुशी में क्या करते हैं। और रोना नहीं चाहिए, जाने वाले के पीछे रोना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है कि जो व्यक्ति जाता है, शरीर छोड़ता है, उसके लिए पीछे से रोना धोना होने से। हाँ। हाँ सही, ये कहाँ से सीखा तूने। अरे, कैसे पता है। हाँ सही। ये, हाँ ये जो है, दिव्यांश कह रहा है कि अगर जाने वाले के पीछे रोने से जो कफ निकलता है और आंखों से आंसू निकलते हैं, वो उसको पीना पड़ता है। हाँ। अच्छा। तो पहले कहीं पढ़े हो, गरुड़ सुने हो। कब सुने हो, पिछले जन्म में। हैं, जब कोई मर जाता है तो कब सुना, कौन मर गया तो सुना। तो तुमको पता है परदादी गई है। कब गई परदादी, 2022 में परदादी गई है।
तो गरुड़ पुराण हुआ था, सुने थे तुम लोग? अच्छा, 22 में गई हैं दादी जी? 23 में गई परदादी? अच्छा अच्छा अच्छा। दादाजी की मम्मी। हाँ। अच्छा अच्छा, वो भी 23 में गए हैं। हाँ। तो लोगों ने करवाया था गरुड़ पुराण, तुम बैठ के सुन रहे थे? वेरी गुड वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि दादी जी जब गई, परदादी जी जब गई थी तो गरुड़ पुराण सुनाया गया था। तो ये गरुड़ पुराण मालूम है, ये मरने से पहले सुनाना चाहिए। लोग मरने के बाद क्यों सुनाते हैं? वैसे तो सबको पता होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मरने से पहले ही गरुड़ पुराण पढ़ लेना चाहिए। मरने के बाद क्या, मरने के बाद लोग गीता पढ़ते हैं, गीता मरने से पहले पढ़ लेना चाहिए। हाँ। क्या? क्या पूछिए क्या? कैसे नहीं? क्यों? नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अज्ञानता, ये अज्ञानता भरी बातें हैं। मेरे पास गरुड़ पुराण पढ़े हुए हैं, यहाँ पढ़ा हुआ है गरुड़ पुराण, और पढ़ना ही चाहिए, शास्त्र है, पुराण है, तो पढ़ना ही चाहिए गरुड़ पुराण। क्यों गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण की सारांश 5वें अध्याय के अंतिम चैप्टर में दिया ना, सुखदेव गोस्वामी ने भी दिया। भागवतम के अंदर में गरुड़ पुराण 5वें स्कंध के 26वें 27वें अध्याय में गरुड़ पुराण ही है। तो गरुड़ पुराण इतना अशुभ होता तो फिर भागवतम में क्यों इंक्लूडेड होता? ऐसा नहीं है, पढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? और वो तो ज्ञान है, अच्छा है। उसको पढ़ने से पता चलेगा कि भाई हम कौन से पाप करेंगे तो कौन से नरक में जाएंगे, तो आदमी सावधान हो जाएगा, चेत हो जाएगा। है। जब जब पाप को रोकने का समय था जिंदा में, तब गरुड़ पुराण सुने नहीं, तो मरने के बाद कौन सी पाप को रोक लेंगे फिर? कितना, मरने के बाद तो कितना भी गरुड़ पुराण सुना फिर भी उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक बात है। मरने के बाद इसलिए करवाते हैं कि जो लोग जिंदा बच गए ना, उनके ज्ञान के लिए है। मरने के बाद इसलिए करवाया जाता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं उनको ज्ञान मिले, जो बचे उनको बचाया जाए, है कि नहीं? जो बचे उनको बचाया जाए, इसलिए मरने के बाद गरुड़ पुराण डालते हैं कि लोग जो है ना, शोक संतप्त रहता है, शोक संतप्त में थोड़ा सा डर और डरेगा गरुड़ पुराण सुन करके। तो गरुड़ पुराण एक्चुअली वाकई में जो जिंदा बच गए हैं उनके लिए है, जो बचे हैं जिंदा उनके लिए ही है। अमृत के लिए क्या है? तो मृत के लिए तो अच्छा है कि भागवतम पढ़े जाता। ठीक है, भागवतम पढ़ना सही है मृत व्यक्ति के लिए। तो यमराज ने आकर के ज्ञान दिया, तो हिरण्यकशिपु ने उसी कहानी को कुशीनगर के उस नरेश और उनकी स्त्री जो रो रही थी, जिसको अ, यमराज आकर के ज्ञान दिए, ज्ञान देकर दिया, तो उन लोगों को समझ में आया। और उसी कथा को रेफरेंस देके हिरण्यकशिपु ने कहा, अब तुम लोग भी एक काम करो, रोना धोना बंद करो, ठीक है? जो गया सो गया, दोबारा नहीं आने वाला। अब अपना अपना काम करो, जाओ अपने अपने काम पे लगो, टेंशन मत करो। तो बोले कि प्राणियों को अज्ञान के कारण ही अपने प्राय का दुराग्रह होता है। हाय हाय मेरा बाप चला गया, हाय हाय मेरी माँ चली गई। अरे जाना तो है ही सबको, एक समय आता है जाना ही है, तो इसमें काहे को हाय हाय, क्यों? लेकिन हाँ, ये बात होता है, यदि हमको अज्ञानता, अगर हमको किसी से लालच है, हमको किसी से भौतिक इच्छा की पूर्ति हो रही है, और यदि वह व्यक्ति चला जाए तो दुख तो होता है। अब एक पति के लिए एक पत्नी के लिए पति चला गया, तो पति ही उसका ब्रेड विनर था, ब्रेड विनर, ब्रेड विनर मतलब कमाने धमाने वाला। और यदि वह शरीर छोड़ दे वे, तो पति को थोड़ा कष्ट तो होएगा ना, क्योंकि भाई अब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं?
तो समय के मुताबिक इसमें थोड़ी सी बात है कि थोड़ा अफसोस होता है कि भौतिक दुनिया में जो कष्ट झेलना पड़ेगा उस व्यक्ति के जाने से, है ना, तो उसकी थोड़ी सी दुख होते हैं लोगों को, ऐसा नहीं नहीं होता है, और ठीक भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाने वाला तो गया, अब अपनी व्यवस्था करो। लेकिन जो भगवान के ऊपर है, जो भगवान को ही सभी व्यवस्थाओं में भगवान को ही अ, आश्रय लेता है, तो ऐसे में उनको कोई किसी को दुख करने की फिर भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, ये पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ जो भी है, ये एक दूसरे के सहायक दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान ही है सबके सहायक। इनडायरेक्टली दिख रहे हैं कि पति हमारा सहायक है, पत्नी हमारा सहायक है, बेटा हमारा सहायक है, बाप हमारा सहायक है। वाकई में सब भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो कई रास्ते खोल देते हैं। लेकिन जो रास्ता खोलता है वह रास्ता हमें दिखता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। भगवान हमेशा सबका सारे दरवाजे नहीं बंद करते हैं, किसी का एक दरवाजा बंद करते हैं तो कई दरवाजे खोलते भी हैं, कई अपॉर्चुनिटी खोलते भी हैं। अब हमको क्या करना है, उस सिचुएशन में ज्ञान के साथ हमें उस अपॉर्चुनिटी को देखना है, उस दरवाजे खोल देखना है, भगवान की उस लीला को देखना है, भगवान की उस प्रयोजन को देखना है, जिस प्रयोजन से भगवान ऐसा करते हैं। तो कहना थोड़ा आसान है, लेकिन पालन करना उतना ही कठिन है कि नहीं? यहाँ तो हाड़ी बीमारी व्याधि हो जाए तो आदमी रोने धोने लग जाता है, मर जाए तो थोड़ा सा चिल्ला चिखम चिल्ला होना तो स्वाभाविक ही है। तो बोले कि देखो, नारद जी ये कहानी कह रहे हैं। ये कहानी कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु की कहानी। हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं उसी नगर के रानी और राजा की कहानी। और इस युधिष्ठिर और नारद जी के संवाद को कौन कह रहे हैं? सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी किसी कहानी को सुनाया? सुखदेव गोस्वामी की कहानी सुनाया। तो स्टोरीज के अंदर स्टोरीज, स्टोरीज के अंदर स्टोरीज, है ना, ऐसा रहता है। जैसे एक आईना ले लो, आईना, मिरर क्या, एक और आईना ले लो। हाँ, तो देखो उसी अंदर 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 दिख रहा है ना, ऐसे ही भागवतम है, करेक्ट है। कैसे? तुम बदमाश हो। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दिति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। इसका है दिति शोक आप नयनम नाम द्वितीय अध्याय। दिति को शोक हुआ है। दिति को क्या हुआ है? शोक हुआ है। इति दैत्य पते वाक्यम दितिराकर्ण्य स्नुषा पुत्र शोकम क्षणा त्यक्त्वा तत्वे चित्तम धार्यत। ऐसी ज्ञान की बात सुनकर के दिति ने अपने पुत्र के शोक को त्याग दिया और अपना होश संभाली, अपना चित्त को भगवान में लगा दिया। हरे कृष्णा। अरे रसाचार्य प्रभु कहाँ गए? आपके बच्चे आपको बड़े याद कर रहे हैं। रसाचार्य प्रभु कहाँ हैं? रसाचार्य प्रभु को तो गिला, ये याद करे बच्चे आपको। तबीयत ठीक है? नाक में जुकाम कम हो रखा है? अब ठीक है? मौसम मौसम का तगाजा है, मौसम बहुत खराब हो रहा है, इस वजह से। हाँ, बच्चे आज टाइम पे आ गए। मैंने इनको खूब सूर्य नमस्कार करवाया, खूब कपालभाति करवाया, खूब बढ़िया से आज एक्सरसाइज किया। वीडियो ओ भाई, मैं शिक्षक के बिना बच्चा कैसे कम चलेगा बताओ? आपके एब्सेंट हैं, बच्चा कैसे संभलेगा? हैं? बच्चे आपको ध्यान, आपको ही ढूंढते रहते हैं बच्चे, कहाँ गए हमारे रसाचार्य प्रभु। हाँ, फेंक दो उसको, अच्छा नहीं है। क्या तुम कर रहे हो? टूटे बाल से खेलते हैं क्या? छी, फेंको फेंको उसको।
अच्छा, इधर से मत फेंकना है। अब हम लोग देखियो, ऐसा है, यह अध्याय तो समाप्त हो जाता है। इस अध्याय से सीखने जैसा क्या है? इस अध्याय में मैं चाहूंगा कि दोबारा से हिरण्यकशिपु की बातों को, जो हिरण्यकशिपु ने आत्मा का ज्ञान दिया है, हाँ, उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। समझे? थोड़ा सा अगर आप लोग चाहो तो मैं संक्षेप में इस आत्म तत्व का ज्ञान बखान कर दूं या आगे बढ़ूं? आत्म तत्व का ज्ञान बखान करूं या ना करूं? हैं? जिसको, आपको तो मालूम है ऑलरेडी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जिसको ज्ञान। ए, रखो उसको, रखो, ध्यान से भागो तो सुनो। हाँ हाँ। देखो ऐसा है, भागवतम में बहुत जगह पे, जगह जगह पर यह उपदेश या ज्ञान देने की कोशिश किया गया है कि भाइयों, देखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। ये जगत स्वप्न है। तुम पैर पैर ऐसे बैठते हैं क्या? तुम यहाँ बैठो, तुम इधर आओ। हाँ, मंदिर के नीचे यहाँ बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मेरे सामने बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, चलो यहाँ बैठो। सिट डाउन देयर। ठीक से। और ध्यान मेरे ऊपर, हाँ, भाई के ऊपर नहीं। अभी हिरण्यकशिपु ने क्या कहा कि भाई बंधु सब मिथ्या होता है, भागवतम ही सत्य है, तो भागवतम पे ध्यान दो, भाई पे क्यों ध्यान देते हो तुम? तो देखो, कई एग्जाम्पल देते हैं कि जो चीज पहले न था, जो मृत्यु के बाद नहीं रहने वाला है, जन्म से पहले न था न मृत्यु के बाद रहने वाला है, बीच में थोड़े काल के लिए आते हैं, मिलते हैं जो लोग, वह वास्तव में सत्य तो है ही नहीं। तो हर जीव के अंदर जो भगवान बैठे हैं, वो भगवान अपनी माया को ही आधान करके जीव शरीर में छुपे हुए रहते हैं। इन इन आत्मा के ज्ञान को समझने के लिए, ध्यान से सुनो, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जीव क्या होता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। जब हम इन सभी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, इन सभी शब्दावलियों के समझेंगे डेफिनेशन के साथ, तब जाकर कहीं समझ में आएगा कि हाँ, ये माया है, ये माया नहीं है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, यह प्रकृति है, यह पुरुष है, यह जगत है। तो हाँ, तो इसके लिए ही भगवान ने, इसी बात को समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने क्या किया, शुरू में ही सृष्टि के रहस्य को समझाया। और इसलिए सृष्टि के रहस्य को बार बार भगवत भागवतम में कई बार सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद, चौथे स्कंद, पांचवें स्कंद में भी सृष्टि की उत्पत्ति की बात किसने किसी से कहा, किसने किसी से कहा, किसने किसी से कहा, अंत में भगवान ने भी कहा। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके अंदर किस प्रकार से भगवान, जब सोचते हैं कि एको हम बहुत श्यामः, मैं एक हूं लेकिन बहुत हो जाऊं, जब भगवान को क्रीड़ा मात्र करने की अभिलाषा होती है, तो वो क्रीड़ा विलास करने के लिए जगत के निर्माण करते हैं। जब जगत के निर्माण करते हैं तो स्वयं जो है जगत में प्रवेश करते हैं, और उनके चैतन्य शक्ति के बिना कुछ भी, किसी भी वस्तु का संघात नहीं होता है। उन्होंने पंचतत्व बना दिया, उन्होंने अहंकार बनाए, उन्होंने इंद्रियां दिया, मन के साथ 10 इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता बनाए,
वैकारिक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से बनाया क्या? पंच महाभूत, उसके तन्मात्राएं, और ये सब हो गया। ये सब बनाने के बाद भगवान ने जीव का निर्माण किया, भूत का निर्माण किया, जिसके अधिष्ठात्री कौन है? भूतेश्वर। कौन है भूतेश्वर? महादेव। तो सदाशिव को लाए इस संसार में, शिव को। शिव, सदाशिव रहते हैं परमानेंट, तो सदाशिव शिव आए। उन्होंने जीव का संघात किया, लिंग अर्थात स्फुलिंग है के रूप में, और उसी के अंदर भगवान का अंश, भगवान ने अपने अंश को ही छुपा दिया। जीव आत्मा जिसको कहते हैं, आत्मा कहाँ छुप गया? जीव के अंदर। तो पहले हम, हमारा रियल सेल्फ क्या है, जो सबसे एंड एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या है? आत्मा, जिसके नहीं रहने से कोई न इंद्रियां कुछ कर सकते हैं, न अहंकार कोई कर सकता है, न बुद्धि, न मन, शरीर का कोई भी फंक्शन काम करना नहीं चाहेगा उस आत्मा के बिना। तो शक्ति का स्रोत क्या है? आत्मा, जो चैतन्य है। तो उस आत्मा ने जब पहले, जब जब भूत का निर्माण हुआ, जीव का निर्माण हुआ, तब तो जीव के संस्कार शून्य था। तब जीव एक शिवलिंग में था। कैसा था? शिवलिंग में था। लेकिन शुरू शुरू में शिव जी आए, भगवान को छुपाने के लिए। तो उस समय सबसे शुरू में तो शिव रहा, शिवलिंग रहा। लेकिन जैसे प्रकृति में आकर के प्रकृति के गुणों से मिलावट हुई, प्रकृति के गुण से मिल करके जब शिवलिंग और शिवलिंग हो गया, अर्थात दूषित हो गया, उसके अंदर क्या आ गया? गुण आ गया, गुणमयी हो गया। जब लिंग गुणमयी हो गया तो क्या हो गया? वो और शिव हो गया, अर्थात संस्कार उसमें बन गया। क्या बना? संस्कार। और यह संस्कार क्या किया? उसको शरीर दिलाया। और एक बार जब स्टार्ट हुआ इंजन, तो फिर बंद ही नहीं हुआ अभी तक। तो हर बार, हर हर शरीर में जाकर के वहां का संस्कार इकट्ठा करना, फिर उस शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करना, वहां का संस्कार इकट्ठा करना, फिर तीसरे शरीर को छोड़ करके चौथे शरीर में जाना, वहां का संस्कार इकट्ठा करना, हजारों लाखों करोड़ों योनि में, शरीर में भटक भटक के वहां के संस्कार को इकट्ठा कर लिया यह जीव। तो पहले ऐसा नहीं था। जब भगवान ने इच्छा की थी कि यो को हम बहुत श्याम हैं, और भगवान स्वयं आ गए, और भूतनाथ को बोला कि ठीक है भैया, तुम हमको जगह दो। तो भूतेश्वर ने लिंग का स्फुलिंग बनाया, स्फुलिंग में छुप गए। लेकिन वही स्फुलिंग क्या हो गया? प्रकृति के गुण से लिप्त होकर के वो हो गया और शिवलिंग। और वहां से संस्कार के छाप पड़ने लगे, वहां से शुरुआत हो गया संस्कार का छाप। और यही संस्कार की वजह से जीवात्मा अनेक अनेक चक्र में घूमता है, घूमता घूमता ही रहता है। आप लोगों ने एक वो साइंस में एक मॉडल देखा है, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो फिजिक्स में एक मॉडल आता है, अ, जिसको, उसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम मॉडल, पेंडुलम मॉडल। जो एक बार स्टार्ट होता है तो फिर बंद ही नहीं होता है, वो घूमता रहेगा, ठक 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 ठक। हम्म। चलती रहती है। देखा है? हाँ, उसमें एक स्प्रिंग होता है दोनों साइड। तो एक स्प्रिंग उसको धक्का देगा, दूसरा स्प्रिंग खींचेगा, तीसरा स्प्रिंग धक्का देगा। तो वो एक बार स्टार्ट करोगे तो घूमता रहता है, वो एंड होता ही नहीं है वो। इसको एक मॉडल का नाम है, वो मॉडल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब एक बार शुरू कर दोगे ना, तो उसको पकड़ोगे, पकड़ के रखोगे तभी वो रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं वो। उसको बिजली नहीं चाहिए, उसको पानी कुछ नहीं चाहिए, हवा भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ घूमता रहता है वो। एक साइड से दूसरे, एक साइड से स्प्रिंग, दूसरे साइड से स्प्रिंग। तो एक को धक्का लगाएगा, दूसरे साइड का स्प्रिंग खींचेगा, फिर दूसरा लूज होगा, तीसरे साइड का, अगले साइड का स्प्रिंग
करेगा। वो आगे पीछे होता रहता है। वो यूट्यूब पे मैंने देखा था मॉडल, उस मॉडल का नाम क्या है? हाँ। हाँ। तो उसको रोक कैसे हैं, उसको रोकते कैसे उसको मालूम है? हाथ से रोकना पड़ता है। वैसे नहीं रुकेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। या एक और बात है, या तो या तो उसको तुम रोक दोगे तो रुक जाएगा, या उसका स्प्रिंग टूट जाएगा तो रुक जाएगा। दो बातें होती है ना। स्प्रिंग टूट जाएगा तो रुकेगा, या तुम रोक दोगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से एक बार जब जीवात्मा, आत्मा जीव से ढका हुआ, एक बार जब वह भूत स्फुलिंग गुणमयी माया में संपर्क में आकर के गुण से जैसे ही वो प्रदूषित हुआ, संस्कार बनना शुरू हुआ, तो वो फिर अपने आप रोटेट होता चला गया। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर तीसरे शरीर, इस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरब शरीर में भटक रहा भटक रहा भटक रहा जीव। लेकिन भगवान के हर अंश, हम आत्मा है तो भगवान के अंश है ना, ममई वांसो जीवलोके जीभूत सनातना। तो भगवान के हर अंश की एक, जब भगवान को पता चलता है ओ ये मेरा अंश है, तो भगवान के यहाँ अंशी है। तो जब भगवान को यह पता चलता है कि यह मेरा अंशी है, मैं अंश हूँ, अर्थात अब इसको मेरे पास आना है, अब इसको मेरे पास आना है, तब भगवान क्या करते हैं? कृपा करके उसको मनुष्य का योनि देते हैं। कौन सा योनि? मनुष्य का योनि देते हैं। जब जीवात्मा, तो जीव और आत्मा, तो जीव में क्या है? संस्कार। जीव क्या है? संस्कार। तो पहले का क्या था? शुभ संस्कार था, जब शिवलिंग से आया। और लेकिन बाद में क्या हुआ? गुण के साथ और शिवलिंग बन गया है, तो प्राकृतिक संस्कार बनने लगा। अब उसके अंदर छुपे हुए आत्मा जो है, भगवान का जो अंश है, तो प्रधान अंशी भगवान को जब कृपा होती है कि नहीं, इस ये बहुत दिन से भटक रहा है, इसका उद्धार होना चाहिए, तब मनुष्य योनि में डाल देते हैं। मनुष्य योनि में क्या कर सकता है? भजन भक्ति। भजन भक्ति करके क्या कर सकता है? अपने कर्मों को शून्य कर सकता है, अपने स्फुलिंग को शुभ कर सकता है। और जब उसका स्फुलिंग, अर्थात उसका जीव शरीर, अर्थात उसका अ, संस्कार का शरीर, जब संस्कार शून्य हो जाएगा, तब जाकर के क्या होता है? वहां से मुक्ति होती है। जब तक संस्कार है तब तक वो लिप्त है, और संस्कार खत्म होते ही वो स्वयं प्रकाश आत्मा निकल जाता है, और कहाँ चला जाता है? भगवत धाम। आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाता है। अंश जो है वो अंशी में जाकर के मिल जाता है। नहीं, तो वाकई में हम कौन है? वाकई में अंश है। किसके अंश है? भगवान के अंश है। गीता में कहा है ना, भगवान ने कहा है, मालूम है? कौन सा श्लोक है बोलो? कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा कि सब मेरे अंश हैं? ममई वांशो जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो गीता में भगवान ने कहा कि ममई वांश। तो जब गीता में भगवान ने कह दिया कि ये सब मेरे अंश हैं, तो फिर हम क्यों किसी के अंश समझते हैं? या तो फिर गीता की बात हमको ध्यान नहीं रहती है। गीता की बात हमको ध्यान नहीं है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कह दिया कि तुम सब मेरे अंश हो, तो हम भगवान के अंश क्यों नहीं मानते हैं? हम किसके अंश मानने लग जाते हैं? प्रकृति के अंश मानने लग जाते हैं। हमको लगता है कि हम तो यहीं के हैं, यही रहना हमारा धर्म है, यही जन्मेंगे यही मरेंगे, यही शायद रूल है, यही क्या बोलते हैं, नियम है, या यही हमारा क्या बोलते हैं उसको, कस्टम है। हाँ। हाँ क्या? अच्छा, तुम दिव्यांश हो और सब अंश हैं। अच्छा, दिव्यांशु। अच्छा अच्छा, ओके ओके, दिव्यांशु। सही बात है। तो वाकई में अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भगवत गीता के इस श्लोक को भूलेंगे कि भगवान कहते हैं कि सब तुम मेरे अंश हो, तो हम क्यों अपने को समझ लेते हैं कि हम किसी के बेटा हैं, हम किसी के पत्नी हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के ये हैं? हम तो भगवान के अंश है, तो सब कुछ तो भगवान हुए ना। इसलिए बोला, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम हम सब देव देवा।
तो तुम क्यों हो सब कुछ? क्योंकि हम आपके अंशी हैं। अब चलो, ये बात जब समझ में आ गया कि हम अंशी हैं, भगवान भगवान अंशी हैं, हम अंश हैं, तो हमारा तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। और ये शरीर है या ये जो बाहर के दृश्य है, ये सब तो दृष्टा मात्र ही देखने की है। ये दृश्य भी सत्य नहीं है, क्योंकि यह दृश्य भी बदलता है। यह मन, अहंकार, ये अपना इंद्रियां, ये अपना पंचमहाभूत, ये सब अपने अपने तत्व से निकलते हैं और पुनः अपने तत्व में जाके मिल जाते हैं। तो प्रकृति का भी निर्माण ऐसा ही है कि वह भी अपने एक महत तत्व से निकलते हैं और महत तत्व में जाके मिल जाते हैं। जैसे आत्मा अपने अंशी से निकलता है और पुनः अंशी में जाके मिल जाता है। तो जब भगवत गीता का यह श्लोक ध्यान में रहेगा, तो हमारा कर्तव्य क्या रहता है कि अंश अगर हम हैं तो हम अंशी की ही भक्ति करें, क्योंकि अल्टीमेटली जाना हमें अपने अंशी के पास है। किसके पास है? अंशी कौन है? कौन है अंशी? कृष्णा। भगवान का नाम क्या है? कृष्णा। कौन? हाँ, विष्णु, कृष्ण, नारायण, नमो। राम। ठीक है। तो अंश, अंशी ये सब है ना। तो यही बात हिरण्यकशिपु ने समझाने की कोशिश किया कि देखो, ये सब सपना है। ठीक है। और भागवतम में पीछे के अध्याय में छठे स्कंध में हम लोगों ने पढ़ा, एक बहुत अच्छी बात पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा। बोले कि इस जगत को सपना मानो। तो इस जगत को सपना कैसे मानो? सपना ऐसे मानो कि सपने में क्या होता है? सपने में तुम कुछ स्वप्न देखते हो, उठने के बाद तुम उसको याद करते हो, उसी को लेके बैठते रहे, तुम खुशी मनाते हो। सपने में तुमने देख लिया कि तुमको लड्डू पेड़े मिल गए, तो तुम पूरे दिन लड्डू पेड़े की स्वाद लेते हो? नहीं लेते हो ना। स्वप्न में तुमको मिला ना। तो अभी क्या है, तुम तो जग गए हो। तो जगने के बाद क्या होता है? स्वप्न की सारी चीजें खत्म हो जाती है जगने के बाद। तो स्वप्न में यदि आप राजा बने, जगने के बाद आप सबको कहो मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं, लोग पागल कहेंगे ना। लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। स्वप्न की बातों को अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे जगने के बाद, लोग पागल कहेंगे, अरे पागल तो नहीं हो गया, स्वप्न में ये राजा बने तो, है ना, दिन में भी सपने देखता है। उसी प्रकार से यह संसार भी स्वप्न की तरह है, क्योंकि संसार भी ऐसा ही है कि जन्म से पहले न था, न मृत्यु के बाद रहेगा। जैसे जगने से पहले, सोने से पहले स्वप्न नहीं था, और जगने के बाद भी स्वप्न नहीं है, उसी प्रकार से यह भी संसार भी मृत्यु से पहले नहीं है और मृत्यु के बाद नहीं है। जन्म से पहले नहीं, मृत्यु के बाद नहीं है। तो पूरे जीवन में इस जगत के बारे में ही व्याख्या करना, पूरे जीवन में इस जगत के बारे में ही समझना, इस संसार के बारे में ही सोचना, इस संसार के बारे में ही रोना धोना, इस संसार के से ही वियोग करना, इस संसार में राग करना, लोग पागल नहीं कहेगा। तो यहाँ बड़ा को रिलेशन है स्वप्न का और जगत का। हाँ देवता भी उसी में है। तो भगवान कहेंगे पागल है नहीं है, या मुक्त आत्मा कहेंगे पागल ही है, साधु संत कहेंगे पागल ही है नहीं। तो इसी प्रकार से जगत को बताया स्वप्न, जगत को क्या बताया? स्वप्न ही बताया है। तो हमको क्या करना चाहिए? हम तो जगत में है, स्वप्न में है। तो स्वप्न में है तो स्वप्न की बात नहीं करनी चाहिए, भगवान की बात करनी चाहिए। इसलिए क्या है, भगवान ने लीला दिया, भक्ति दिया। भक्ति करनी चाहिए भगवान की। बोलना है तो भगवान के बारे में, रोना है तो भगवान के लिए, वियोग करना है तो भगवान से, जो है सो भगवान से। किसी मनुष्य के मरने पे क्या रोना? किसी मनुष्य के वियोग में क्या रोना? भगवान के वियोग में रोना, क्योंकि भगवान ही सत्य है। अहम विवास में वागरे न अन्यत्र सत असत परम पश्चादमते तस्यो शिष्यत स्वास्मी हम। भगवान ने कहा, जब कुछ नहीं होता है, ये स्वप्न जगत नहीं होता है, तब भी मैं होता हूँ। जब ये स्वप्न जगत नहीं होता है, तब भी मैं होता हूँ। हमसे आगे कोई है ही नहीं। अहम विवास में वागरे न अन्यत्र सत असत परम। न तो सत्य न असत्य, ऐसा कुछ है ही नहीं हमसे ऊपर। समझिए बात। तो फिर जो सत्य है, उसी की चिंतन, उसी का योग, उसी के साथ योग, उसी के वियोग, उसी का सब कुछ हमें करना चाहिए। तो इसलिए भगवान की भक्ति ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, तो भगवान की भक्ति भी सत्य है।
और भगवान के भक्त ही सत्य हैं। नहीं, भगवान सत्य, भगवान की भक्ति सत्य, भगवान का भक्त सत्य। नहीं, और गुरु भी सत्य है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये चारों सत्य है। और भक्त भक्ति भगवंत गुरु के अलावा सारे बाकी जितने हैं सब असत्य है। इसलिए भक्त के संग करने से सत्संग बनता है क्या? इसलिए क्या बोलते हैं, भक्त के संग करने से सत्संग बनता है। और जो भगवान के भक्त में नहीं है, माया में लगे हुए हैं, धन संपत्ति मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन और पता नहीं क्या क्या, नाती पोता, ये वो, हाय तबा, है ना। जो भगवान की भक्ति छोड़ के संसार में लगे हुए हैं, उनका संग असत है, क्योंकि वो असत के चिंतन में लगे हुए हैं। और भक्त का संग क्या है, सत्य है, क्योंकि सत्य भगवान के चिंतन में भक्त लगा हुआ होता है। इसलिए भक्तों का संग सत्संग कहलाता है। समझे? तो इस बात को हिरण्यकशिपु ने बड़े कम शब्दों में बताया, जो पूरे भागवतम में हम लोग इस आत्मा के रहस्य को समझते आए हैं। तो यदि किसी को यह स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, वही व्यक्ति भगवान के भजन भक्ति को छोड़ करके कुछ और करने का कोशिश करेगा। अगर भगवान के भजन भक्ति छोड़ के यदि कुछ और करने का इच्छा हो रहा है या मजबूरी दिख रहा है, तो समझो वाकई में हमने समझा ही नहीं। कभी कभी होता है, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो समझ गए, आत्मा समझ गए, परमात्मा समझ गए, जगत मिथ्या है, स्वप्न है, सब ठीक है, हम समझ गए, लेकिन नहीं, करना तो पड़ेगा ना। है, तो करना पड़ेगा तो ठीक है। तो मजबूरी है, तो मजबूरी काहे का है, तो माया ही मजबूरी है। मोह से माया, मोह से, तो मजबूर कौन करता है, माया ही तो करता है। जब किसी भगवान की भजन को छोड़ करके यदि हमको कुछ करने की मजबूरी आ रही है, तो समझो माया ही हमको, तो मजबूरी नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो माया है जो हमको कान पकड़ के धक्के देती है, चल अभी तो भगवान का भजन करेगा, तेरे को पता नहीं है। माया हमको क्या करेगा, आसक्ति दिलाएगा, किसमें, घर में, जन में, है, परिजन में, लोक में, पैसे हैं, पैसों में। तो माया ही मोह उत्पन्न कर देता है। तो जैसे ही अगर ऐसी स्थिति हो कि भगवान यदि हमेशा भगवान का भजन चल रहा हो, अब भजन करते करते यदि आपका जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसका निभाते हो, तो माया आपको आपके कर्तव्य में नहीं आएगा, माया आपके रास्ते नहीं आएगा। जो भगवान की माया है वो आपके रास्ते नहीं आएगा। अगर आप भगवान के चिंतन करते हुए यदि सततम कीर्तन तो मां, भगवान ने क्या कहा, हमेशा हमारे कीर्तन करते हो। अर्जुन ने कहा कि कैसे हम कीर्तन करें, हम तो हाउस होल्डर्स हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम क्षत्रिय हैं, राजा हैं, हम कैसे आपकी चिंतन इतना कर सकते हैं। भगवान ने पूरे 10वें अध्याय दे दिया कि देखो तुम कैसे कर सकते हो, तुम पीते हो ना, तो पीते हो ना, पानी पीते हो कि नहीं पीते हो, पानी में मैं ही हूँ, रसोमपसी कौन थे। तुम क्या क्या करोगे, तुम्हारे सामने जो कुछ भी दिखेगा उस समय मैं ही हूँ। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में पूरा जो है ना विभूति योग दिया है। और भगवान ने कहा कि तुम क्या देख रहे हो, पहाड़ में पर्वत देख रहे हो, अगर कोई पर्वत देखना है तो सोच लेना हिमालय मैं ही हूँ। हैं, किसी भी नदी को देखना तो समझा कि कौन सी नदी मैं ही हूँ, गंगा मैं ही हूँ। हैं, हाँ। तो तुम किसी मनुष्य को देख रहे हो तो समझ लेना मनुष्य में जो राजा है मैं ही हूँ। नहीं, तुम सांप को देखोगे, सांप को देख के भी तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए, क्योंकि मैं वासुकी नाग हूं, है कि नहीं, वासुकी। तो इस प्रकार से भगवान ने पूरे 10वें अध्याय में दिया कि कैसे, हाउ यू कैन स्टे हाई, हाउ यू कैन स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तुम भगवत चिंतन में कैसे रह सकते हो। अर्जुन को 10वें अध्याय में इसलिए दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भगवान को भूल करके अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करता है, अपनी कर्तव्य को करने की कोशिश करता है, उसके जिम्मेदारी और कर्तव्य में त्रुटियां होती है। क्या होती है, त्रुटियां होती है। भगवान को भूल के कोई भी संसार का कार्य करेंगे उसमें त्रुटियां ही त्रुटियां होगी। और उस त्रुटियों का क्या बनेगा, फल। और उस फल को हमें भोगना पड़ेगा क्या,
लेकिन भगवान के चिंतन में यदि हम कोई कर्म करते हैं, क्योंकि संसार में बैठे हुए हैं, जब तक संसार से निकल नहीं जाते तो कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के चिंतन के साथ यदि कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म में त्रुटियां नहीं होती है। ऐसे कर्म का फल हमको नहीं लगता है, न पाप न पुण्य। कितनी बड़ी बात है। इसलिए यह ज्ञान संसारियों को होना जरूरी है कि तुम काम के बिना तो रहे कोई नहीं। लेकिन काम के बिना तो कोई नहीं रहेगा। साधु सन्यासी भी बिना कुछ किए नहीं रहेगा। साधु सन्यासी को भी कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? उनके भी कुछ कर्म है, निर्धारित नहीं है। तो जब कर्म निर्धारित ही है तो कर्म को कैसे करा जाए? ऐसे कर्म कर लो जिससे कर्म का फल ना लगे, न पाप लगे ना पुण्य हो। अगर बाई द वे, और वो पाप पुण्य का फल कैसे नहीं लगेगा? कि जब हम आत्म योग में रहेंगे, आत्म अवस्था में रहेंगे, जब भगवत चेतना में रहेंगे। क्या भगवत चेतना क्या है? हमेशा यह याद रहे कि मैं भगवान का ही अंश हूं। यह हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं भगवान का ही अंश हूं। कौन से भगवान का अंश हूं? जो भगवान पहाड़ में हिमालय हैं, नदियों में गंगा हैं, नाग में वासुकी हैं, द्रव्य में पानी का स्वाद हैं, रसों में क्या है? पानी का रस है भगवान है। ऐसे भगवान के हम अंशी हैं। क्या अंश है? ऐसे भगवान के हम अंश है। तो इसलिए हमेशा जिसको यह ध्यान रहेगा, और इसलिए योग में मेडिटेशन क्या आता है? मेडिटेशन में क्या है? मेडिटेशन में अपनी चेतनाओं को अंदर ले जाया जाता है और अपने को क्या समझा जाता है? भगवान के अंश। और जितना अपने ध्यान को अंदर आत्मा पे लगाते हैं, यह समझते हो कि हम पार्ट एंड पार्सल भगवान है, भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान में जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्वालिटी तो एक ही होगा ना। क्वांटिटी छोटा है बट क्वालिटी तो एक ही है। तो ये जो आत्म निरीक्षण है, ये हमेशा बनी रहेगी। जब आत्मज्ञान बना रहेगा, जब हमको हमेशा यह रहेगा कि मैं भगवान का ही अंश हूं, तो कोई भी काम करूंगा तो, जैसे आपको पता है कि आप अपने पिताजी के पुत्र हो, तो आप गलत काम करोगे तो आपको ध्यान रहेगा ना कि पिताजी की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? क्या? ए दिव्यांशु सुनो, तुम दादाजी के पोते हो ना, तो तुम ऐसा काम करोगे जिससे दादाजी को नुकसान हो? नहीं करोगे। नहीं करोगे ना। तो जब हमको यह पता रहेगा कि हम भगवान के अंश हैं, तब हम कोई काम करेंगे जिससे भगवान को प्रसन्नता ना हो। हाँ। तो कोई व्यक्ति गलत पाप क्यों करता है? जब वह भूल जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, या जब उसको ज्ञान नहीं दिया जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, या भगवान ज्ञान होने के बावजूद भी वह इसको विस्मृति हो जाती है कि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं, यह ज्ञान हो जाए और यह ज्ञान बनी रहे, तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो क्या होगा? गलत नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि हमारे अंश ही प्रसन्न होंगे कि नहीं। हम भगवान के अंश हैं तो हमारे इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। और जब यह बात सोचेंगे तो हम गलत करेंगे ही नहीं। यही मिसिंग पॉइंट है लोगों में, जो नहीं समझते हैं। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्यों? भगवान के लिए रो रहे हो? अच्छा, इसकी आंखों में से आंसू आता रहता है? ये तो अच्छी बात है यार। देखो, जिसकी आंखों में आंसू आते हैं वही भक्त है, और जिसकी आंखों में आंसू नहीं है वो चोर है। इसलिए तुम भक्त हो। आंखों में आंसू, भक्तों की आंखों में आंसू रहता है, मालूम है? हैं? राधा रानी देखो, राधा रानी कितनी बड़ी भक्त है। सबसे बड़ी भक्त तो राधा रानी है, नहीं? नहीं है? उनकी आंखों में देखो, हमेशा कृष्ण के लिए क्या होता है? सही बात है। देखो, दिव्यांश की आंखों में आंसू धर 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 गिर रहा है, तो ये भक्त है। भगवत कथा में ये आंसू गिरा रहा है, ये भक्त है। सही बात है। हैं? नींद आती है तो आंसू आती है? नहीं नहीं नहीं, इसको नींद नहीं आ रही है, ये भागवत सुन रहा है, सुनते सुनते इसको आंखों आंसू आ रहे हैं ना। तुम पक्का, तुम पक्के भक्त हो हैं भागवतम के हैं?
अच्छा, तुमको 1 महीने बाद, आज से 30वें दिन के बाद यहाँ पे बैठ के तुमको क्लास देना है, ठीक है? इसलिए स्टडी करो। देखा ये बच्चों, ये दिव्यांशु की आंखों में आंसू आ रहा है, भट 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 भट। ये अच्छी बात है, ये भक्तों के लक्षण है। भगवान की कथा सुनते वक्त आंखों में आंसू आए ना, ये बहुत बड़ी कृपा है। और जिसकी आंखों में आंसू नहीं होता है वो चोर होता है, क्योंकि चोर की आंखों में आंसू नहीं होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कभी ये भी कहावत सुना है कि चोर की आंखों में आंसू नहीं होते हैं? अब देखो, हमारे आंखों में आंसू नहीं है तो हम क्या हैं? चोर हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं, आप क्या हैं? भक्त हैं। ये हाल है, समझ गए? तो मैंने हिरण्यकशिपु जी के द्वारा ये आत्मा परमात्मा की ज्ञान कि हमको किस लिए रोना चाहिए, किसके लिए रोना चाहिए। जब हम समझेंगे कि भगवान के अंश हम हैं, तो फिर दूसरे शरीर पर रोने की क्या जरूरत है, बताओ? वो भी एक अंश था, वो चला गया। जब चला गया तो हमको तो खुशी होनी चाहिए, चलो ठीक है, प्रकृति मोह माया से निकल गया। लेकिन हम मोहित होकर के उसे शरीर पर रो रहे हैं। इसलिए यह आत्मा का ज्ञान हिरण्यकशिपु ने दिया। कैसा लगा हिरण्यकशिपु का ज्ञान? बताओ। राक्षस है लेकिन आत्मा ज्ञान दे रहे हैं। अब क्या हुआ? सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, क्रियाक्रम हो गए। लेकिन हिरण्यकशिपु को हमेशा मन में अपने भाई के वध का बदला लेने का चेष्टा होता था। वो चेष्टा करता था कि मैं कैसे बदला लूं। लेकिन बदला किससे लेना है? विष्णु से। क्यों? देवता तो उनके लिए कुछ नहीं है, देवता तो ऐसे जीत लेगा। किसने मारा? विष्णु भगवान ने मारा। तो विष्णु भगवान से उनको क्या लेने की इच्छा हो रही है? बदला लेने की इच्छा हो रही है। वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से अजर अमर हो जाऊं और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। कौन सोचता है? हिरण्यकशिपु सोचता है। ये कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर को नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए पहले के लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, हैं? तो इसके लिए वो तपस्या करने चला गया। कहां पर? मंदराचल की चोटी पर। वहां जाकर के उसने भयंकर दारुण तपस्या किया। कैसा? दोनों हाथ को ऊपर उठा के आकाश की ओर देखते हुए पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के वो तपस्या करने लगा। एक पैर के अंगूठे, बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर, और दोनों हाथ को ऊपर उठाए हुए मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लगा। तपस्या की ऐसी बल होता है, तपस्या में क्या होता है? बल होता है। तपस्या से उसके शरीर में एक अलग चमक सी होने लगी। उसके बाल चमक रहे थे, प्रलयकालीन सूर्य की किरणें की तरह। जब इस प्रकार तपस्या में वह लग गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थान में फिर से जाके बैठ गए। तपस्या कर रहा है, देवता लोगों को लगा तपस्या कर रहा है, इसे कौन देवता प्रसन्न होंगे? अरे असुर से कौन देवता प्रसन्न होंगे? तो देवता लोग सोचा कि ये कुछ होने वाला नहीं है, ये तपस्या करते करते ये नष्ट हो जाएगा, कोई देवता इसको प्रकट होंगे ही नहीं वरदान देने के लिए। तो देवता लोग अपना निश्चिंत होकर के अपने अपने स्थान पे विराजमान हो गए। इंद्र इत्यादि देवता अपने राजधानी में चले गए। तपस्या बहुत दिनों तक किया हिरण्यकशिपु ने। इतनी तपस्या किया, इतने दिनों तक तपस्या किया कि उसके तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। तप में क्या होता है? अग्नि होता है। तप में क्या होता है? अग्नि होता है। तो उस तपस्या की अग्नि उसके सर से निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, चारों ओर फैल गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू सब जगह फैल गया। उसकी लपट, वो अग्नि अग्नि तपस्या की अग्नि जो निकली वो इतनी भयंकर थी कि उसकी लपट समुद्र को खौलाने लगी। मतलब समुद्र खौलने लगा उसकी तपस्या के
उससे, प्रभाव से। ये शकुंतला माता कौन है, कहाँ से है? यहाँ पे। अच्छा, समझ गया माता जी, आप आई हो वही हो ना, आप आई थी। ओके 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 ओके। तो वीडियो ऑफ कर लो, जब आप कुछ खा पी रहे हो ना, तो वीडियो ऑफ कर लो, नहीं तो भागवतम में हमको भी खाने पीने का इच्छा हो जाएगा। है कि नहीं? खाते पीते भागवतम नहीं सुनना चाहिए, लेकिन सुन भी रहे हो तो वीडियो को ऑफ कर लो। ठीक है। तो भागवतम जो है मोक्ष दिलाने वाला ग्रंथ है। भागवतम से भगवत धाम लोग गए हैं। ऐसे ग्रंथ को सुनने में सावधानी रखिए, खाते पीते नहीं सुनना चाहिए, है कि नहीं? बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए भागवतम, न तो लेटे लेटे सुनना चाहिए। हाँ, भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको कैजुअली कोई नोवेल की तरह नहीं लेना चाहिए, या कोई साधारण सा किताब नहीं लेना चाहिए। भागवतम में अटूट श्रद्धा होने से यह भगवत धाम साक्षात ले जा सकते हैं। भागवत भागवतम के पढ़ने से तो भूत प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। जो भूत प्रेत योनि में है, वो भी भागवतम के श्रवण मात्र से चला जाता है। तो जिस ग्रंथ के श्रवण मात्र से कल्याण होता हो, ऐसे ग्रंथ को हम लोग खाते पीते पढ़े, खाते पीते सुने, तो फिर फायदा भी वैसे ही होता है। इसलिए ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ मालूम है? तपस्या का बल इतना बढ़ गया कि समुद्र जो है वो खौलने लग गया। समझे? जो वहां पे आसपास में जितने द्वीप और पर्वत थे, वो सब डगमगाने लगे। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे, अपने स्थान छोड़ दिया। ग्रह नक्षत्र तारे, दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। भयंकर आग की लपट फैल गया। स्वर्ग लोक तक जो है ना जलने लगा। मालूम है क्या? तपस्या में इतना बल है। हजारों साल तपस्या किया, और उस अग्नि से पूरा स्वर्ग क्या, पृथ्वी क्या, आकाश क्या, सब जलने लगा। जब स्वर्ग लोक तक इस अग्नि की लपट गई, तब स्वर्ग के देवता लोग घबराए, और घबरा करके कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। तुमको पता है ना ब्रह्मा जी ने क्या कहा? राधे राधे, सुनो। सीढ़ी ला के रखना ऊपर, क्योंकि वो तार जोड़ना है। सीढ़ी सीढ़ी लाके उड़ना। ये सीढ़ी सामने है ना, सीढ़ी, उसको ऊपर लगाना है, टंकी टंकी ऊपर जाने के लिए। तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवताओं ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास जाकर के क्या किया? पहले ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना क्या किया? तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम युयुः सुराः धात्रे विज्ञापयामासुः देव देव जगतपते। हे देवताओं के भी आराध्य जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या के ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले इस ज्वाला को शांत कर दीजिए। मुंह में क्यों मुंह जूठा कर रहे हो? छी, उंगली जूठा क्यों कर रहे हो? लो, मुंह में उंगली मत रखो। ये बच्चे लोग भी बच्चे ही होते हैं। हाँ, स्वच्छ रखो, ठीक है? मुंह में नहीं रखते। भागवतम समय मुंह रखते हैं। अभी बताया ना भागवतम कितना पवित्र ग्रंथ है। भागवतम सुनते वक्त मुंह में उंगली नहीं रखो, ठीक है? तो बोले कि हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा के लिए, आपने ही अपनी सेवा के लिए संसार का निर्माण किया है। आपकी प्रजा जल के भस्म हो जाए उससे पहले आप इसको, इस हिरण्यकशिपु के तप की अग्नि को शांत कर दीजिए। हे भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन करते हैं कि यह किस
अभिप्राय से घोर तपस्या कर रहा है। ये तपस्या क्यों कर रहा है? आप समझ रहे हो तपस्या करने वाले को क्यों डिस्टर्ब करते हैं देवता लोग? हाँ, हाँ, आसन तो छोड़ दो, आसन जला ना दे। देवताओं को पहले ही ऐसे घटना हो चुका है। देवताओं को हिरण्यकशिपु से तपस्या का बल देख लिया, तो उसके बाद जितने तपस्या करते रहते हैं ना, देवता लोग आके डिस्टर्ब करते हैं तो तपस्या कर लेगा, क्योंकि तपस्वियों से देवलोक भी जल जाता है तपस्या की अगुणी से। तो सभी देवता लोग कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं यह किस उद्देश्य से इतना घोर तपस्या कर रहा है। इसका विचार है, सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है, आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म, अनेक युग में सही, अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलट कर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसे पहले कभी नहीं था। वैष्णव आदि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है। तो देवताओं ने ऐसा गेस किया कि शायद इसलिए तपस्या कर रहा है कि आपने तपस्या किया था, आपने तपस्या करके आपने सृष्टि का निर्माण करने का ताकत आपके पास अंदर आ गया था, है। तो शायद हो सकता है आपका ही नकल कर रहा हो, आपकी जैसा तपस्या कर रहा हो, और आप ही जैसा ये सृष्टि निर्माण का शक्ति प्राप्त कर ले। और यदि इसके पास आपकी जैसी ताकत शक्ति शक्ति मिल गई तो क्या होगा? ये पूरा धर्म अधर्म के नियम को उलट देगा, है ना। सारा संसार को बर्बाद कर देगा। ऐसा मुझे लगता है कि शायद इसने इसीलिए तपस्या कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी कठोर तपस्या तो आपने ही किया था बस, हैं। ब्रह्मा जी ने भी कितने साल तपस्या किया था? ब्रह्मा जी ने कितने साल तपस्या किया था? 10,000 वर्ष तपस्या किया था ब्रह्मा जी ने। 10,000 years ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। 10,000 वर्ष। और तब जाकर के उनको, तो कह कहीं ऐसा आप ही की तरह आप ही का नकल तो ना कर रहा है। आपने तपस्या किया था तो वो भी तपस्या कर रहा है, हो सकता है आप ही की जगह लेना चाह रहा हो। तो बोले हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही घोर तपस्या में जुटा हुआ है वो। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, यदि आप उचित समझते हो तो जैसा अच्छा लगे वैसा आप करें। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परम मेष्टि पद ब्राह्मण और गौओं की वृद्धि कल्याण विभूति कुशल विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकशिपु के हाथ में चला जाएगा, ये संसार यदि हिरण्यकशिपु के हाथ में चला जाएगा, तो सज्जनों पे भक्तों पे कष्ट आ जाएगा, हैं। कष्टों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। हम्म। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवताओं ने जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी के से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पे गए। हैं? कहाँ गए? हिरण्यकशिपु के आश्रम पे, जहां तपस्या कर रहा था। वहां जाने से पहले तो वे उसे देख ही ना सके, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो शरीर था तपस्या से, उसके शरीर में मिट्टी लग गया, दीमक लग गया था। देखे कि हिरण्यकशिपु तो दिख ही नहीं रहा है। आ गए मंदराचल की घाटी में, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसके शरीर मिट्टी में लगभग मिल चुके थे, दीमक लग गया था उसके शरीर में, समझे। और बांसों से उसका शरीर ढक गया था, चींटियां उसमें मैदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। इतना तपस्या किया था, इतना लंबे काल से तपस्या किया था कि चींटी कीड़े मकोड़े उसको खा गया था, दीमक लग गया था। वो दिख ही नहीं रहा था कि ये हिरण्यकशिपु भी है। वहां जाने पर पहले वे उसे दिखे ही नहीं। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए
उन्होंने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, फ्रेंडली होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय की अद्भुत बल देखा है। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा लिया है, अर्थात वही कीड़े मकोड़े, और फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डी के सहारे टिके हुए हैं। प्राण कहाँ? हड्डी के सहारे टिके हुए। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे भविष्य में कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? देवताओं के 100 वर्ष तक। देवता का एक दिन कितना होता है मालूम है? हमारे यहाँ का है 6 महीना, और देवता का एक रात होता है हमारे यहाँ का 6 महीना। मतलब हमारे यहाँ का एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। और देवताओं के 100 साल तक तपस्या किया तो पृथ्वी कितने हो गए? 10,000 वर्ष। ओ राधे श्याम। तो हिरण्यकशिपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठ से मुझको मुझ ब्रह्मा को अपने वश में कर लिया है आपने। हे दैत्य श्रोमणी, हे कश्यप नंदन, मैं इसी से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। मांगो, क्या चाहते हो, क्या वर चाहिए तुमको? तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, इतना कह करके ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाई हुई शरीर पर अपने कमंडलू से ऐसे जल लिए और छिड़क दिया। ब्रह्मा जी के पास कमंडलू होता है ना, जल लिए और छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का तो क्या हुआ मालूम है? ओहो हो, उसका शरीर दिव्य बन गया। पुनः उसके शरीर में सभी प्रकार की चीजें आ गई। जैसे बोले एक लकड़ी के ढेर में से आग जल उठता है, वैसे ही जल छिड़कते ही बांस और दीमक की मिट्टी के बीच से उठ के खड़ा हो गया। और ब्रह्मा जी की कृपा से उसके शरीर के सारे अवयव, जैसे हाथ पैर हड्डी, ये सब, मतलब सारे जो शरीर के अंग थे, चुस्त दुरुस्त, सब कुछ पूर्ण हो गया, बलवान हो गया। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी, मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक की तरह उठ के खड़ा हो गया। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। जब वो उठा अपने तपस्या के सीट से, तो देखा कि आकाश में ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया, ब्रह्मदेव को नमस्कार किया। फिर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने बिना पलक झपकाए हुए ब्रह्मा जी को देखते रहे और गदगद वाणी से ब्रह्मा जी को स्तुति भी किया। और उस समय उसके नेत्र आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और सारा शरीर हिरण्यकशिपु का कैसा हो रहा था? पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव को पहले क्या किया? क्या किया? स्तुति किया है। और ब्रह्मदेव ने स्तुति पा करके प्रसन्नता से उनको वरदान दिया है। ठीक है। और तो ब्रह्मदेव को जो स्तुति किया है हिरण्यकशिपु ने, वो बहुत ही समझने वाला है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति को हम लोग कल पढ़ेंगे। जो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को स्तुति करेंगे वो कल पढ़ेंगे। कहते हैं, कल्पांते काल सृष्टेन यो अंधेन तमसावृतम अभिव्यग्न जगदीतम स्वयं ज्योति स्वरोचिषा। लेकिन हम आज, क्योंकि इसमें भगवान की लीला है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। ये हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मदेव को प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो भगवान की इसमें ग्लोरिफिकेशन है, भगवान की गुणानुवाद है। तो इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, तसल्ली से कल पढ़ेंगे। ठीक है? नहीं समझे? हाँ, कल पढ़ेंगे। और कल ही हम लोग देखेंगे हिरण्यकशिपु जो है क्या होता है। हिरण्यकशिपु भगवान से, ब्रह्मदेव से क्या मांगता है? आशीर्वाद मांगता है, ओ वरदान मांगता है। ब्रह्मदेव वरदान दे देते हैं और हिरण्यकशिपु
क्या करता है, अपने जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर अत्याचार करने लग जाता है। प्रहलाद जी के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है और फिर अपने पुत्र को ही बहुत सताने लगता है। तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। अब प्रहलाद महाराज की चरित्र भी शुरू होने वाला है, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है वो 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय से शुरू हो जाता है। प्रहलाद महाराज का असुर बालकों को उपदेश, क्या? हाँ, तो ये छठे 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 अध्याय से 6ठे अध्याय में है। अभी हम 4थे अध्याय में कल करेंगे 4थे अध्याय। 6ठे अध्याय परसों होगा शायद। तो ये सब हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतच नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव हम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।